हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। आज मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो उनके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने बोला था कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री कितनी है? 3, जो कि सिंगल वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है। मल्टीपल वेरिएबल में कैसे निकालते हैं वो भी आपको एक वीडियो में बताया था, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा करके वीडियो है। और मान लेते हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। एक बात और मैंने बताई थी, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करते हैं? डिग्री पे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है हमारी? 3, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे? 3। तो हमने इसलिए अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज ले लिए। तो 3 चीज़ हमने डेराइव करी थी कि भाई सम ऑफ जीरोज होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। जहाँ पे b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या है b? कोएफिशिएंट ऑफ x²। और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसके बाद हमने बोला था कि इसमें दूसरी चीज थी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, यानी क्या था? -d/a, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। इसमें तीसरी चीज भी थी, वो इस टाइप में बनी थी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये सम है किनका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम मतलब 3 जीरोस है, देखो, अल्फा बीटा गामा। तो एक बारी मैंने इन दोनों को लिया, एक बारी मैंने इन दोनों किया, एक बारी मैंने अल्फा बीटा फर्स्ट और सेकंड को लिया, एक बारी मैंने बीटा गामा सेकंड और थर्ड को लिया, और एक बारी मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया। तो देखो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा बीटा गामा और अल्फा, ये सॉरी गामा है, ठीक है, ये गामा है, और इनका सम। ठीक है, तो ये क्या होता था? ये होता था हमारा C/A। ये हमारा क्या था, जो हमने लास्ट वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने डिराइव करा था। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसे रब कर देते हैं, ये तो थोड़ा सा रिवीजन वाला पार्ट हो गया। अच्छा, वेरीफाई दैट 3 अच्छा, तो क्वेश्चन है वेरीफाई 3, -1, -1/3 आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस। इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो, इसमें हमें इसने बोला है कि भाई हमें इस पॉलिनोमियल, जो कि क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके ये तीनों जीरोज हैं। कौन कौन? 3, -1 और -1/3। हमें वेरीफाई करना है, और बाद में हमें पहले बताना है कि इसकी जीरोज है कि नहीं है, वेरीफाई करना है। उसके बाद एक और चीज़ वेरीफाई करनी है कि जो उनके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप है, जो ये मैंने लिखा है आपके सामने, ये इसके साथ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे? इसके जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज कैसे निकालेंगे? अब -5x² -11x -3, ये एक क्या है? हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जीरोज वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? x की जगह पे पहले 3 रख देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन पॉलिनोमियल px। ठीक है, यही हमारा पॉलिनोमियल है, तो रख लेते हैं। तो चलो 3 की जगह पे रखते हैं इसे, x की जगह पे 3, तो हो जाएगा 3 × 3 raised to the power 3 -5 × 3 raised to the power 2 -11 × 3 -3। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 raised to the power 3 आपका होगा 27, और 27 × 3 आपका हो जाएगा 81, माइनस 3 raised to the power 2 कितना होगा? 9, 9 5 जा 45, -11 3 जा 33 -3। अब अगर हम इन्हें करते हैं सॉल्व, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 4 3 आपका हो जाएगा 7। तो ये बन जाएगा 81 -78 -3, ये अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब P3 क्या है? इसका एक 0 है। ये तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? सेकंड क्या है? -1। चलो रख लेते हैं 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3।
-1 का क्यूब, कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर होती है तो वो नेगेटिव रिटेन होता है, अगर इवन पावर होती है तो क्या होता है, नेगेटिव मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑड पावर है तो इसका मतलब क्या बनेगा, -1 ही आएगा, ठीक है। ऑड पावर में नेगेटिव रिटेन रहता है। -5, अब देखो यहाँ कौन सी पावर है, इवन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 1 बन जाएगा, -11। अब देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 बन जाएगा 11 और -3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं, बनेगा -3 -5 प्लस 11 -3, -3 -5 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 11 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 और लास्ट में 3 -3 आपका 0 आ जाएगा। आप इसे कैसे भी करोगे 0 ही आना है, बॉड मास और उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना रूल्स के हिसाब से। अब थर्ड क्या है हमारा, -1/3, तो थर्ड टाइम x को -1/3 रखेंगे तो फिर से बनेगा 3 इंटू -1/3 का क्या, होल क्यूब, -5 इंटू -1/3 का क्या, होल स्क्वायर, फिर ये -11 इंटू -1/3 और -3। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो -1/3 का क्यूब यानी 3 इंटू -1/27। जब ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होल आता है तो ऊपर वाले का भी होता है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। तो -1 का क्यूब तो -1 ही रहेगा, अगेन ऑड पावर, और 3 का क्यूब आपका 27 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं -5 -1 इवन पावर है 1 बन जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 9 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 11/3 और ये -3। अब हम इन सब की क्या लेंगे, एलसीएम। अच्छा यहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 9 जा, तो इन सब का एलसीएम आप देखोगे तो 9 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 भी 9 का ही क्या है, एक फैक्टर है। अब 9 1 जा 9, तो ये -1 इंटू 1 होगा, साइन ऑफ -5, फिर 9 1 जा 9 यानी 1 आएगा, ठीक है। इस जो एलसीएम होता है उससे हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, प्लस 11 इंटू 3 जा 9 यानी 3, और -3 इंटू, अब कितना होगा 1 9 जा 9 तो 9 आ जाएगा। ये -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका -1, ये -5 रहेगा, प्लस का 33, माइनस का कितना 27। अच्छा 3 9 या 27, 3 3 जा 9, ये भी सही है, 3 3 जा 9, कुछ हमने इसमें, चलो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो -1 -5 -6 और -6 प्लस 33 आपका हो जाएगा 27, 27 और बाद में आपका 27 माइनस का है अपॉन 9 यानी ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज इसकी क्या है, जीरोज हैं, ये तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका जो कोफिशिएंट ऑफ जीरोज वाला हमारा रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है कि भाई जो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a होता है। अब -b/a निकालने से पहले हमें इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होगा। जनरल फॉर्म क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अब हमने देखा कि भाई x³ का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a, यहाँ क्या है x³ का कोफिशिएंट 3, तो a मतलब क्या हो जाएगा 3, तो ये तो हमारा निकल गया। अब यहाँ x² का b, x² का -5, ठीक है, 5 नहीं है -5 है, तो b कितना आ जाएगा -5। चलो c कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट c और x का -11 यानी c हमारा आ जाएगा -11, d हमारा ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट नंबर यानी -3। तो ये तो हमारे क्या आ गए इनके कोएफिशिएंट। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो ये तीनों जीरोस थे ना, अभी वेरीफाई हुआ था, चलो भाई इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो पहला 0 3 प्लस -1 प्लस -1/3 ऐड कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस ये 2 बन जाएगा, -1/3 एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 1 3 जा 3, तो 3 इंटू 2 -3 बन जा 3 1, 3 2 जा 6 -1 5/3 आ गया, 5/3 क्या आ गया सम ऑफ जीरोस। अब हम देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने मतलब लास्ट क्लास में डेराइव किया था। तो ये हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा -b कितना है -5, a कितना है 3, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस यानी 5/3। सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब हमारा पहला पार्ट तो डेराइव हो गया। सेकंड पार्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, तो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 1 यानी 1 आ गया भाई। और यहाँ कितना है हमारा -d/a, d कितना है -3 यानी -3, ये फॉर्मूले का माइनस और ये d का माइनस, और अपॉन में a यानी 3 माइनस माइनस प्लस 3/3 कटेगा, कितना आएगा 1 बराबर है, ठीक है। 2 पार्ट प्रूफ हो गए। तीसरा
क्या था ये, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये बीटा नहीं है ठीक है, ये गामा है। चलो तो अब हम इसे निकालते कैसे, तो पहले तीनों को लिख लेते हैं। पहला है 3 -1 अपॉन 3, तो फर्स्ट 2 लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -3 प्लस सेकेंड 2 लेते हैं तो -1 इंटू -1 1 अपॉन 3, और फर्स्ट और लास्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3 से 3 कटेगा -1, तो ये हमारा क्या बन गया -3 प्लस 1 अपॉन 3 -1। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आपका 3 आ रहा है, 1 3 जा 3 तो -3 इंटू 3 हो जाएगा -9 प्लस 3 1 जा 3 यानी +1 और 1 3 जा 3 यानी -3। ठीक है, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। ये -3 -9 -12 यानी आ जाएगा आपका -11 अपॉन 3, ये आपका आ जाएगा -11 अपॉन 3। अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं C अपॉन ए, C आपका -11 है और A कितना है 3 है, आ तो गया भाई -11 अपॉन 3 C अपॉन ए, हो गया वेरीफाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है if zeros of x cube minus 3x square plus x cube minus 3x square plus 1 ये वाला a plus b। ठीक है अब क्वेश्चन है if zeros of polynomial this are this आगे उसने पूछा है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या दे रखा है कि ये जो हमारा ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जीरोज हमें दे रखे हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी, और हमें बोल रखा है a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमें एक चीज़ पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b अपॉन ए होता है। तो हम इसका यूज़ करें अगर, तो जीरोज क्या है a माइनस बी, फिर है क्या a और प्लस a प्लस बी, तो सम ऑफ जीरोज यही हो जाएगा और हो जाएगा -b अपॉन ए। अब वो कैसे निकलेगा, इसे पहले जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कंपेरिजन में हमने देखा कि भाई a तो हमारा 1 है, क्योंकि एक्स क्यू का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हुआ ना। ठीक है, तो a 1 आ जाएगा। b कितना है, b ऑब्वियसली -3। ठीक है, नेगेटिव पूरा साइन के साथ लेंगे। इसके बाद c कितना है, अगेन वहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और d भी कितना है 1। सम ऑफ जीरोस कितना होता है -b अपॉन ए फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हमारा इसमें क्या हो जाएगा -b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा -b कितना है -3 और अपॉन में a मतलब 1। तो मतलब इनका सम जो है 3 के बराबर आना चाहिए। चलो ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, -b प्लस b कट जाएगा यानी हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 3, ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू इन शॉर्ट क्या आ गया 1, ये हमारा कितना आ गया 1। अब दूसरा टर्म निकालना है b, उसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि इनका तीनों का क्या मल्टीपल टेकन सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार याद दिला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका -b अपॉन ए, ये होता है आपका c अपॉन ए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, तो हमारे 3 जीरोस क्या हैं लिख लेते हैं। पहला है a माइनस बी, दूसरा है a, तीसरा है आपका a प्लस बी। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस ए बी आएगा ना, ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हम इन दोनों का लेते हैं और इनका सम हो रहा है। ठीक है, देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस, तो पहले मैंने इन दोनों को करा प्लस, अब इन दोनों को करता हूँ, a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी होगा। अब लास्ट में क्या है, पहली और लास्ट टर्म यानी प्लस। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, कुछ याद आ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसे रिड्यूस कर लेते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमारा, और ये भी a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है,
माइनस ए बी प्लस ए बी, लाइक टर्म कट गए और बचा के सिर्फ माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम हमारा आ गया 3a² माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ए तो पता है कितना है, ए हमारा कितना है 1 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए में हमने 1 पुट कर दिया। अब क्या होगा, ये हमारे किसके बराबर होता है, सी अपॉन है। चलो देखते हैं, सी क्या है 1, ए भी 1, इसका मतलब ये वैल्यू 1 के ही बराबर है, 1/1। अब देखो ये माइनस हो रहा, उधर जाके प्लस होगा तो ये जाएगा 3 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा तो बी कितना आ जाएगा हमारा 2 बी स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो भी प्लस माइनस का। कैसा, प्लस माइनस का। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं माइनस का स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर निकालूं, मैं अगर माइनस रूट 2 का भी स्क्वायर निकालूं तो ये क्या होगा, माइनस रूट 2 इंटू माइनस रूट 2 होगा, माइनस माइनस प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही आ रहा। अब प्लस के रूट 2 का भी निकालूं तो क्या आएगा, ये भी 2 ही आएगा। तो इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए की हमारी क्या वैल्यू आई, ए हमारा 1 आया, बी क्या आया स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो हमारी 2 वैल्यूज आई। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनॉमियल दिस। ठीक है, ठीक हो गया 3, 1, 2। फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1/2। अब आपको मैंने सेकंड जो दूसरी चीज़ बताई थी वो क्या थी कि अगर हमारे अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर आपको रूट्स दिए हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के तो वो जो इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, उसके जीरोज रूट्स एक ही बात है, वो 3 दिए हैं तो निकाल लेते हैं भाई। तो इसके हिसाब से पहला रूट क्या है 3, दूसरा है 1/2, तीसरा है -1, ये 3 है ना। इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी तो पहले हम इनके सम निकाल लेते हैं, है ना। x² तो हमारे पास सिंपल लिखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, तो क्या करेंगे, चलो सम निकाल लेते हैं। तो 3 + 1/2 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 2 या 2 या 3 2 या 6 हो जाएगा, प्लस 1 -2 6 + 1 7 -2 आपका हो जाएगा 5/2। क्या हो जाएगा 5/2, वो भी प्लस का। अब दूसरी चीज़ निकालनी है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा बीटा यानी ये हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा गामा यानी ये आपका हो जाएगा -1/2, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा -3। अगेन ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, एलसीएम 2 ही आना है। ये 3/2 था तो 3 प्लस -1 प्लस 1 2 2 होगा, ये आ जाएगा -6 आएगा। देखो अब 3 - 1 कितना होगा 2 -6/2, ये आ जाएगा ऊपर -4/2 यानी -2। अब लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, चलो भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर से वही नंबर लेंगे। तो 3 × दिस इंटू दिस कितना होगा, आप देखो 3/2 तो श्योर आ ही रहा है, 3 × 1 = 3, हाँ तो ये -3/2 आ गया। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन बनाते क्या होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमने सम निकाला था 5/2 यानी -5/2x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा से -2 आ रहा था तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2x और लास्ट में माइनस प्लस 3/2। ये हमारी बन जाएगी क्या, अच्छा ये क्यूब है, ये क्यूब है सॉरी, तो हमारी क्या बन जाएगी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, सेम बात है, उसी का फैक्टर होगा वो भी। चलो नेक्स्ट चीज़ अब मूव ऑन करते हैं। अच्छा ये चीज़ तो आप सबने पढ़ी होगी, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ जिसको अगर नहीं पता समझ लो। मैंने करा 5 से 12 को डिवाइड और 5 2 10 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 2। अब देखो ये तो रिमाइंडर है तो सबको पता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं ना वो होता है क्या, डिविडेंड। वो क्या होता है, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। ये क्या है हमारा, डिवाइजर। ठीक है, जितनी टाइम्स जाता है, जैसे ये 5 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, बस थोड़ा सा समझा रहा था मैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मैथ्स में, अलजेब्रा में हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, एक कोई पॉलिनोमियल है fx, उसे हमने gx से डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा, gx से। क्वोशिएंट आया आपका कितना, qx और रिमाइंडर बचा आपका rx मान लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यही तो बनेगा हमारा जो डिविडेंड था, जिसको डिवाइड करा फंक्शन था fx, px भी बोल सकते हो। gx हमारा क्या है, gx हमारा डिवाइजर है। qx, q से पता चला है क्वोशिएंट है, और ये हमारा rx है। ठीक है, जहाँ पे वेयर rx कैन बी 0 एंड डिग्री ऑफ rx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ आपका gx। अब ये समझते हैं, देखो जैसे मान लो कि मैंने किसी फंक्शन को, अभी डिवीजन वाले क्वेश्चन होंगे, अभी ऐसे समझाता हूँ आपको। कोई पॉलिनोमियल आपका डिवाइड हुआ, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल से। ठीक है, अब उसके बाद में जो रिमाइंडर होगा ना, उसकी जो डिग्री होगी, चलो यही वाले एग्जाम्पल से बता देता हूँ 5 12 वाले से। तो 5 2 10 2 बचा। ठीक है, अब ये तो हमारा मैथ्स मतलब नंबर वाली है, यहाँ तो अलजेब्रा की बात चल रही है। तो अलजेब्रा में तो एक्स मतलब वेरिएबल्स वगैरह भी होंगे। तो यहाँ से आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये 12 कोई पॉलिनोमियल था, 5 जिससे डिवाइड करा है, ये भी एक पॉलिनोमियल था। तो इसकी डिग्री समझ लो अगर 1 है, ठीक है, 1 डिग्री मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जो रिमाइंडर होगा ना, इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक है, तो इसकी डिग्री क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ये खुद भी पूरी तरह 0 हो सकता है, पर हाँ 1 से 2 नहीं हो सकती, 2 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज़ श्योर है कि मतलब जो हमारा क्वेश्चन सॉरी डिवाइजर होगा, उससे रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होगी, कम होगी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि भाई डिवीजन एल्गोरिथम पूरी तरह करेक्ट है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको फिर। 3 - x² + 2x² 3 - x² + 2x² एंड वेरीफाई बाय 2 - x बाय 2 - x। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमें दिया है कि डिवाइड 3 - x² + 2 3 - x + 2x² सॉरी + 2x² बाय 2 - x एंड वेरीफाई द एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, जो भी मैंने बताया डिविडेंड वाला। तो इसे करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल हमें दिया है, जैसे यहाँ क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, तो इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, लीनियर है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। हम सबसे पहले डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करेंगे, टर्म वाइज अरेंज करेंगे। ठीक है, तो डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी डिग्री 2x² है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो इसलिए सिंपल लिखा। इसके बाद डिग्री इसकी 1 है, -x, लास्ट में कांस्टेंट +3। ठीक है, लिख दिया। डिवाइजर को भी हम वैसे ही लिखेंगे तो क्या बनेगा, -x + 2। अब देखो ये -x क्यों है, क्योंकि जो नंबर, कोई भी नंबर होता है उसके पीछे वाला जो साइन होता है ना, वही उस पर रहता है हमेशा। जैसे यहाँ पे x माइनस का है, 2 के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस का 2 है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो मैंने उसको जब डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो क्या बन गया, -x + 2। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसको वेरीफाई करना है। तो पहले हम भाई डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवीजन आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बहुत स्लोली बताऊंगा, समझ जाना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारा x है, ठीक है, हमें क्या बनाना है 2x²।
तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें जरा सोचो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो, जो बनाना है ना उससे, जिससे बनाना है उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 2x² से इसे डिवाइड करा मैंने, ये कटा तो कितना है -2x ना, इसका मतलब आपको -2x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कई थोड़े मतलब प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने पहले से, तो पता चल जाएगा कि भाई x को 2x² बनाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करना है और माइनस वाले से करना है ताकि पॉजिटिव बने, ठीक है। जैसे डिवीजन में होता है, हम क्या करते हैं टर्म से टर्म पूरी तरह जीरो बनाने के लिए उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने ऐसे इसे मल्टीप्लाई करा तो सिर्फ ये तो होगा नहीं, ये भी होगा, तो चलो पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो 2x² बनेगा क्योंकि ये तो हम बना ही रहे थे। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, माइनस इंटू प्लस, तो ये तो माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली। 2 × 2 हो जाएगा 4 और साथ में आ जाएगा x, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब डिवीजन में क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस कट गया है पूरा, ठीक है, तो 0 बचा। अब यहाँ ध्यान देना, कोई बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है तो मैं उसे थोड़ा मतलब हॉरिजॉन्टली करके बता दूंगा, पर अभी ऐसे वर्टिकली समझ लो। -x माइनस -4x, तो ये माइनस माइनस पता है क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये वाला माइनस अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार और, -x माइनस -4x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये -x प्लस का 4x बन जाएगा। अब -x प्लस 4x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, मतलब आपका 3x आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है 4x माइनस x है, बड़े वाले का साइन प्लस आ जाएगा और साथ में क्या है प्लस का 3, ठीक है। अभी अगर किसी को वैसे समझना है तो वैसे समझ लो। हमारा क्या था, -x, ठीक है, फिर माइनस, ये तो डिवीजन का रूल होता है, और अंदर कौन सा नंबर था, -4x। इसी तरीके से था कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 4x और माइनस प्लस, अब ये तो 3x आ जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा सॉल्व करना। अब ये दूसरा नंबर एज इट इज उतर गया। अब फिर से हमें x को 3x बनाना है माइनस के, तो हम इसे अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 3x बन जाएगा, इजी। और अब -3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, -6, ये तो भाई कट गया, अगेन ये माइनस होगा, डिवीजन का रूल है। तो 3 - -6 यानी 9 नहीं बच रहा है, 9 बच रहा है ना। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसे डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से। तो क्या था वो, डिविडेंट में di लिख रहा हूँ सिर्फ, इज इक्वल टू डिवाइजर यानी d इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो कर लेते हैं भाई, डिविडेंड की जगह पे क्या था, 2x² माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, इसे आप 2 - x लिखो या -x + 2 लिखो, एक ही बात है, ठीक है, इंटू क्वोशिएंट। क्वोशिएंट हमारा क्या बना, -2x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर यानी 9। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए, तभी हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, प्रूफ होगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। -x × -2x क्या होगा, 2x² है ना, फिर दिस इंटू दिस यानी -x × -3 हो जाएगा प्लस का 3x, 2 × -2x हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 6। ये मैंने पूरा का पूरा इसको स्टेप वाइज पहले ये इससे फिर ये इससे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस का 9 साथ में है। अब इसे हम खोलेंगे तो क्या बनेगा, 2x², 3x - 4x कितना होगा, -x, भाई बड़े वाले में माइनस का साइन है ना, और फिर -6 और ये प्लस 9, ये अल्टीमेटली क्या बन गया, 2x² माइनस x प्लस 3, सेम आ गया। इसका मतलब आपने डिवीजन एल्गोरिथम से दोनों को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो बीच में पॉज करके उतार सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से। 5x³ माइनस 13x² 5x³ माइनस 13 बाय ओके। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि डिवाइड दिस बाय दिस। अब देख के पता चल रहा है भाई इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा हाँ, लास्ट क्वेश्चन में आपने यही चीज़ गौर करी होगी कि जो हमारा रिमाइंडर था वो 9 आया था, ठीक है, जबकि जो डिवाइजर था वो लीनियर पॉलिनोमियल था। तो उसकी डिग्री कितनी थी डिवाइजर की, हमारी डिवाइजर की डिग्री 1 थी, लीनियर पॉलिनोमियल 1 होती है, और रिमाइंडर 9 बचा। 9 की डिग्री क्या होगी भाई, 0 होगी ना, इसमें x की पावर क्या है, 0 है ना, तो ये 0 डिग्री इसकी 0 होगी, किसी की पावर 0 यानी 1, तो 9 लिखा है, इसका मतलब 9 × x की पावर 0 है, ठीक है। तो डिग्री 0 होगी, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा था कि डिग्री जो है इसकी कम है, तो डिवीजन एल्गोरिथम इस वजह से भी वो क्या हो गया था, प्रूफ हो गया था। चलो अब नए क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें भी सेम है। हमें इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में से क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो डिग्री का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है भाई, ये तो 5x³ ठीक है पहली जगह पे, प्लस का 3x² प्लस का 21x माइनस 14, ये तो पहले से ही था, इसको करने की ज़रूरत है। तो पहले आएगा x², फिर आएगा -2x और लास्ट में आएगा प्लस का 3। चलो अब इसे डिवाइड करते हैं। तो x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5x³ है, ये तो सबको पता है भाई, 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 5x³ आ जाएगा बिल्कुल आएगा। अब इसी 5x से हम इसे भी करेंगे क्योंकि पूरी टर्म उससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो कितना आएगा 5 × 2 = 10 यानी आ जाएगा माइनस का 10x² प्लस 15x। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैंसिल, माइनस माइनस आपका प्लस बना देगा ये, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली 13x²। 21 - 15 कितना आएगा 6 प्लस का 6x माइनस 14। अब 13 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, वो भी प्लस के, क्योंकि जो पहली टर्म है पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है। 13x² प्लस 13 × 2 = 26, सॉरी ये माइनस आएगा, या माइनस का साइन है, माइनस 26x प्लस 13 × 3 = 39। चलो अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल, माइनस माइनस इसे प्लस बना देगा। ठीक है, 26 + 6 हो जाएगा 32x, अगेन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 53 आ जाएगा ये, माइनस का 53। चलो अब ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया हमारा। ठीक है, इससे फर्दर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है आपका लीनियर है, तो वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक आएगा, तो इससे ज़्यादा फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा, देखो जो रिमाइंडर है हमारा Rx, ठीक है, इसे Rx लिखना है, इसे हम क्या लिखेंगे Gx, इसे आप Px या Fx कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा क्या है Qx यानी क्वेश्चन, और ये हमारा Rx है, ये तो लिख देते हैं यहाँ पे Rx है। तो पहली चीज़ क्या होती है, या तो Rx 0 होना चाहिए, 0 तो नहीं है। दूसरी चीज़ डिग्री Rx ऑफ Rx कितनी है, डिग्री साफ दिख रहा है 1 है, क्लियर है ना। और डिग्री ऑफ Gx कितनी है, डिग्री ऑफ Gx कितनी है भाई 2 है, 2 है, तो 2 इससे बड़ा तो है, इसका मतलब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वो जस्टिफाई कर रहा है। इससे आगे आप क्या करोगे, अब वही चीज़, डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप जो Dx है हमारा डिवाइजर, उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना, लास्ट में से प्लस करना, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, या इससे आगे आप अभी खुद करना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। चलो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 2 करा दिए हैं, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है व्हाट रियल नंबर should be subtracted from 3x³। So that exactly okay that from px। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर वही इरेशनल रेशनल सबका सेट जो होता है बड़ा वाला, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसमें से हम कौन सा रियल नंबर सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो 3x - 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। इसको करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। चलो हम करते हैं 25 को 3 से डिवाइड। ठीक है, तो हमें पता है 3 8 क्या होता है 24, रिमाइंडर 1 बचा। अब इस क्वेश्चन को आप इससे रिलेट करके देखो, उसने हमें क्या दे रखा है कि व्हाट रियल नंबर शुड बी सो दैट दिस सो दैट डिवाइड। ठीक है, इस नंबर को यानी इस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ये लीनियर पॉलिनोमियल पूरी तरह डिवाइड कर दे। इसका मतलब ये हमारा क्या है भाई, ये तो हमारा डिविडेंड हुआ ना, ये हमारा डिविडेंड हुआ। अब यहाँ देखो, अगर मैं पूछूँ 25 को, ठीक है, में से मैं क्या माइनस करूँ कि 3 उसे पूरी तरह डिवाइड कर दे, तो अगर मैं रिमाइंडर उसमें से माइनस कर देता हूँ 24 आया भाई, अब तो 3 8 24 कट गया ना। तो रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर का मीनिंग ये होता है कि जो रिमेन कर गया, यानी जो एक्स्ट्रा था, जो क्या था एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो डिवाइड करते हुए अगर परफेक्ट होगा तो कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब वो नंबर जो था उसमें कुछ एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो
तो ये तो हमारा अर्थमेटिक नंबर्स के हिसाब से। अब अलजेब्रा में भी सेम कॉन्सेप्ट है, डिवीजन तो डिवीजन है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कह रहा है इसमें हम क्या माइनस करें कि इस लीनियर पॉलिनोमियल से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो क्या करना है, आप इसको यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, मान लो 6 आया, तो वो 6 वो नंबर है जिसको हम इसमें से माइनस करें वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यहाँ भी तो यही हुआ ना, अगर वो बोलता कि भाई 25 से हम क्या माइनस करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 से डिवाइड करके देख लो ना, जो बच रहा है वही तो एक्स्ट्रा है, उसी को माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया। तो डिवीजन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई पूरी तरह डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर आना, इसका मतलब वो क्या था, एक्स्ट्रा था। तो अब हम वही चीज़ करते हैं क्या कि अब हम 3x माइनस 2 से 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9 इसे डिवाइड करेंगे। ये पहले से ही हमारा क्या था, डिसेंडिंग ऑर्डर में था डिग्री के हिसाब से, तो हमें अरेंज नहीं करना पड़ा। अब बहुत ईजी है, 3x है 3x क्यूब है भाई, x स्क्वायर से कर लो ना, तो ये आ जाएगा 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, कटाओ कटेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 9। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आ जाए 3x को, तो 4x से कर लो ना, वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों के टर्म्स के आगे क्या है, प्लस का साइन है। तो 4 3 या 12, x इंटू एक्स हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 8x, होएगा ना, कटेगा, ये प्लस होगा। अब -14 प्लस 8 कितना होगा बताओ भाई, 6x माइनस का प्लस 9। अब अगेन हमें 3x से 6x बनाना है, वो भी माइनस का, तो अब हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 हो जाएगा -6x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 4, अगेन माइनस होगा, ये तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर भी इसने कटना ही है, और 9 - 4 5। इसका मतलब मैं थोड़ा सा पीछे था, मैंने 6 बोला, 5 है वो नंबर, 5 वो नंबर है जिसे आप इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से माइनस करोगे तो जो पॉलिनोमियल बनेगा क्या बनेगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस होगा, तो ये सेम यहाँ तक कितना ही है, प्लस का 4 उससे पूरी तरह डिविजिबल है, प्लस का 4 उससे क्या है, पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक है, तो इससे आगे एक क्वेश्चन और करते हैं अलग टाइप का। चलो, इफ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय नंबर, अच्छा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x प्लस 12x प्लस 18 x स्क्वायर प्लस 5 px प्लस q। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि थोड़ा मतलब समझाना ही है मेन। तो अच्छा, उसने बोला है इफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल को क्या है, ये बाइक्वाड्रेटिक है। क्या है, बाइक्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर कितनी है 4 यानी डिग्री 4 है, तो इसका मतलब क्या है, बाइक्वाड्रेटिक। इफ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय, इस बीच इज डिवाइडेड था, इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। हाँ, तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्या बच रहा है, पी एक्स प्लस क्यू, और हमें बताना है आर एक्स, मतलब मैंने रिमाइंडर के लिए लिखा वो पी और क्यू क्या है। तो बहुत ईजी है भाई, आप इस पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो बचेगा कंपेयर करके निकाल लेंगे। चलो वाला कर लेते हैं। तो नंबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 नाउ x इंटू एक्स स्क्वायर हमारा आएगा एक्स रेज़ टू द पावर 4, फिर प्लस का 5x स्क्वायर। अच्छा हाँ, अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो देखो हमेशा ये चीज़ रखना, लाइक टर्म्स ऐड होती है, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, मतलब जैसे 5x है तो उसमें मैं अगर 6x स्क्वायर ऐड करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है। पर 5x प्लस 6x आप बोल दोगे हाँ भाई 11x होता है। तो ऐसे ही अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 आ गया, ठीक है। पर अब जब मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यूबिक टर्म तो नहीं आएगी ना, तो 5x स्क्वायर आएगा, तो हम उसे उसी की लाइक टर्म के नीचे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो उसकी लाइक टर्म 8x स्क्वायर है ना, इसके नीचे, ताकि सब्ट्रैक्ट हो तो क्या हो, लाइक टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड होती है ना। ठीक है, चलो ये माइनस को कट गया, इसमें से कुछ माइनस हो नहीं रहा, 0 हो रहा, तो ये 2x क्यूब आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतनी जल्दी तो आ ही रहा होगा समझ में। आगे का है प्लस का 12x प्लस 18, अब x क्यूब बनाना है, वो भी 2x क्यूब, तो इसे हम 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो क्या बनेगा, 2x क्यूब प्लस
5 टू जा 10x। अब अगेन यहाँ पे आ गया 10x, यहाँ पे मान लो 0 है, ठीक है। तो अब ये कटेगा माइनस, ये तो 3x² ही आएगा और ये 2x आ जाएगा और ये 18 आ जाएगा। अगेन x² है, 3x² लाना है, यानी प्लस के 3 से कर लो भाई, ये हो जाएगा 3x² प्लस का 15 कटेगा, ये बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर बचा। उसने बोलता है रिमाइंडर क्या बच रहा है, px प्लस q, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं ना, एक ही बात तो है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट p है, यहाँ 2 है, इसका मतलब p कितना आ गया 2, और यहाँ पे q कितना आ गया कांस्टेंट नंबर 3। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने इस क्लास में क्यूबिक पॉलिनॉमियल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस करे। इसके बाद अगले वीडियो में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर मिसलेनियस भी आएगी एक वीडियो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई आपको मतलब सजेशंस हो या फिर कुछ किसी में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा वेक्टर इंस्पायर क्लासेस नाम से है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इस चैनल को इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।